नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ अनिद्रा क्या होती है यानी जिसको नींद अच्छी तरह से रात को नहीं आती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनिद्रा जो व्यक्ति सारा दिन पहले काम करे और रात को जब थक के आता है घर और उसको अच्छी तरह से नींद ना आए तो आप देखिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना एक शांत मन। जब तक आपका शांत मन नहीं होगा यानी अंदर ही अंदर हमारे विचारों की उधेड़-बुन चलती रहती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने अंदर एक पूरी तरह से जो अपना मन है इसको कैसे हमने शांत करना है इसके लिए चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात कि कई लोगों को क्या होता है कि बिना बात के ही वो इतने दुखी रहते हैं कि आपको मैंने ये बताया हुआ है आगे भी कि जो हमारी लाइफ में घटित होना है वो होके रहेगा। अगर अच्छा टाइम आया है तो वो भी बढ़िया होगा। अगर कोई मान लो कोई ऐसा टाइम आता है तो उस समय को चुपचाप निकल जाने दीजिए। कारण ये है अगर हम व्यर्थ की चिंता करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम अपनी लाइफ को सुखी नहीं बना सकेंगे। कई लोग क्या होते हैं रात को जब सोते हैं तो उनके बुरे बुरे स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। तो इन बुरे स्वप्नों की उधेड़ बुन में ही उनकी सारी की सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। तो क्यों ना हम अपने मन को किस तरह से ठीक रख सकें इसके ऊपर आज मैं बताऊंगी आपको। एक तो मैंने अपनी अनुलोम विलोम की वीडियो डाली हुई है, फिर मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो एक तो रात को सोते वक्त थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए करें। जैसे राइट साइड बंद की तो हमने लेफ्ट से श्वास पहले भरना। ये देखिए आंखें ज़रूर बंद करनी हमने हर एक चीज़ में। ये देखिए जब भी कोई प्राणायाम करेंगे तो उसमें अपनी आंखों को हमने बंद रखना है इस तरह से। ये देखिए राइट साइड बंद, अब फिर हमने ये देखिए फिर लेफ्ट साइड बंद की तो राइट से श्वास भरेंगे। ये देखना, यानी राइट साइड बंद करके लेफ्ट से पहले श्वास भरा तो राइट की तरफ से छोड़ा, फिर राइट से भरा और लेफ्ट की साइड से। ये आप रात को सोने से 5 मिनट पहले कर लिया करें। प्लस आपको भ्रामरी प्राणायाम का भी मैंने बताया कि कैसे 3 उंगलियां आंखों पे, एक माथे पे, कानों के ढक्कन अंगूठों से बंद, जैसे भंवरा गुनगुनाता है ना हमने वैसे ही करना है। गुंजन क्रिया बोलते हैं इसको। ये देखिए ऐसे रख के तो ऐसे पूरी तरह से 3 से 5 बार कर सकते हैं रात को सोने से पहले। ये देखिए फिर श्वास भरे, इस तरह से हमने क्या करना है, अपने मन को शांत करना है। इसके बाद आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है और जिस चीज़ का भी आप मान लो गुरु मंत्र आप जप करते हो, आपने रात को पूरी तरह से जैसे शव आसन में लेटना होता है थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शरीर को ढीला करते हुए छोड़ देना। एकदम ढीला शरीर, कोई तनाव नहीं, कोई चीज़ की सोच नहीं। अगर आ भी रही है किसी विचार की, किसी सारा दिन का हमने क्या किया या किसी ने हमें क्या कहा, तो उन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। ये विचार अपने आप आते रहेंगे, अपने आप जाते रहेंगे। तो
आपने क्या हो जाना है, एकदम शिथिल मन से अपने विचारों को पूरी तरह से ध्यान से उसका देखते देखते हमने उस ईश्वर के रंग में रंग जाना है। आप सोचिए, आप अपने ईश्वर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि हम अगर आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं तो हमें ये सब उस भगवान की दी हुई है। जो ये मेरे सुंदर शरीर की रचना है उस भगवान के द्वारा ही है, तो क्यों ना हम इसको हंस के जिए। हर समय अपना विचार जो है एक मुस्कुराते हुए चेहरे को रखा करें। तो ऐसे ही सोचते सोचते हमने क्या कर लेना है, दाईं करवट हो जाना है। ठीक है, दाईं करवट जब आप हो जाएंगे तो आपने ना उस समय कोई लंबा श्वास भरना ना गहरा वो छोड़ना होता है। जो श्वास आपके आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी जो श्वास आप ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो उन श्वासों को आप ध्यान से देखिए। आप उसकी काउंटिंग क्या कर दीजिए, 8 तक काउंटिंग कीजिए। जैसे जैसे आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 8 तक जैसे हमारा श्वास आ रहा है, 1 जा रहा है, फिर वो भी 1 दोबारा फिर आ रहा है, 2, ऐसे काउंटिंग करनी शुरू कर देनी है। उसके बाद आपने क्या हो जाना, पहले दाईं करवट लेटे, फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेट के इसका डबल काउंटिंग करनी शुरू कर देनी है, यानी 8 2s are 16। अब आपने क्या करना है, जो आपके श्वास आ जा रहे हैं इसको आपने 16 श्वासों तक काउंटिंग शुरू कर देनी है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद हमने लेफ्ट साइड यानी बाईं करवट सोना है। वैसे भी हमें रात के भोजन के बाद बाईं करवट ही सोना चाहिए। बाईं करवट जब सोओगे तो आपने फिर स्टार्टिंग से काउंटिंग करनी है, 16 × 2 यानी 32 टाइम्स हमने अपने आते श्वास जाते श्वास इनको देखना है। तो आप यकीन मानिए, आपको 2-3 दिनों के बाद ही आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैंने 32 काउंटिंग कब ख़त्म की है। आपकी 20-25 तक काउंटिंग होते होते आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। आप 6-7 घंटे की नींद इतनी अच्छी लेंगे, और उसमें और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपको कोई बुरा स्वप्न नहीं आएगा। आपके मन में हमेशा अच्छे ही अच्छे विचार आएंगे। तो बस ये करके देखिए, एक शांत मन से जब सुबह उठेंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग रौनक होगी। रौनक, अगर हम रात को सोएंगे नहीं तो हम सुबह का काम ठीक ढंग से नहीं कर सकेंगे। जिस दिन आप अनिद्रा से मुक्त हो जाओगे, यानी नींद अच्छी तरह रात को लोगे, तो आप देखना आपका जो चेहरा भी खिलेगा, आप सारा काम भी अच्छा करोगे, और आपके जो नेगेटिव थॉट थे वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव थॉट को बढ़ावा दो। नेगेटिव थॉट के लिए हमारे लाइफ में कोई जगह नहीं है। हमेशा अच्छा ही अच्छा, बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। तो मेरा तो यही है कि हमें हमेशा एक मुस्कुराते हुए मन से सबका स्वागत करना चाहिए। जब भी मिलो किसी को हंस के मिलो। अपना जो उदासी भरा चेहरा है किसी के सामने मत लेके जाया करो। वो लोग एक बार बात सुन लेंगे, दूसरी बार आपका मजाक उड़ाएंगे। उदासी मन के पास कोई भी खड़ा भी नहीं होता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही हमें करना चाहिए कि हम प्राणायाम के द्वारा ही अपनी बॉडी को ठीक करें। जो प्राणायाम है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करता है। तो जब तक इंटरनल ऑर्गन्स आपके ठीक नहीं है, यानी जो जिन पार्ट्स को हम देख नहीं सकते, हार्ट, लीवर, हमारा मन, हमारे लंग्स, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी हमारे सिस्टम अगर अंदर ठीक नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। तो इसके लिए प्लीज़ आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तो यही कामना होती है। और इसी के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको ये मेरा एपिसोड अनिद्रा के प्रति जो है मैंने आज डाउनलोड किया है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी आपने वीडियोस और मेरी देखनी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप देखकर, तो आप नहीं तो कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जाइए, कमेंट करके आपने जो भी पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार एंड धन्यवाद।